नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्लास का एक बहुत ही शानदार चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है हु विल बी निंगथाउ। निंगथाउ का मतलब होता है राजा। ये चैप्टर जो है, ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। इस वीडियो को देखने में आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा और पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत और जानते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। एक्चुअली ये जो कहानी है, ये एक स्टोरी है जो मणिपुर से ली गई है और इसमें यह बताया गया है एक अच्छा राजा बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी एक राजा के अंदर होनी चाहिए। बहुत पहले की बात है, मणिपुर में एक जगह है कांगलीपैक। वहां के जो राजा और रानी है उनको निंगथाउ और लेमा कहा जाता था। देखिए, मणिपुर में जो राजा रानी होते हैं उनको निंगथाउ और रानी को लेमा कहा जाता है। वो है अपने लोगों को, अपनी जनता को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। और निंगथाउ और लेमा की अगर बात करें, वो अपनी मियम के बारे में, मियम का मतलब होता है लोग और जनता, जनता के बारे में सोचा करते थे कि हमारी मियम, हमारी जो प्रजा है, जनता है, उसको हमेशा खुश रहना चाहिए। और वो केवल मनुष्य के बारे में ही नहीं, साथ ही साथ में पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, सबके बारे में सोचा करते थे कि हमारे यहाँ पे कांगलीपैक में शांति रहनी चाहिए और लोगों को, मनुष्य को, जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सभी को यहाँ पे खुश रहना चाहिए। अब ये जो प्यारे राजा और रानी है, उनके 3 बेटे थे। एक का नाम था सनाजाओबा, दूसरे का नाम था सनायाम्या और तीसरे का नाम था सनातोम्बा। अब दोस्तों, लगभग 12 साल बाद में उनके एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया सनातोम्बी। वो बहुत ही प्यारी, सॉफ्ट और ब्यूटीफुल चाइल्ड थी और सभी लोग उसको बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। समय के साथ में ये चारों बच्चे हैं वो धीरे धीरे बड़े होते रहे और एक दिन निंगथाउ ने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा कि अब समय आ चुका है कि हमें फ्यूचर किंग यानी तुंगी निंगथाउ को चुनना होगा, आने वाला राजा को चुनना होगा। सारे जो मिनिस्टर्स है वो बड़े ही सरप्राइज हो गए कि इसमें चुनने वाली क्या बात है, आपका जो सबसे बड़ा बेटा है सनाजाओबा वही हमारा फ्यूचर किंग बनेगा, वही हमारा राजा बनेगा। लेकिन निंगथाउ ने कहा, हाँ यह बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही पहले के जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब है हम परिस्थितियों को थोड़ा बदलते हैं। मैं चाहता हूं जो राजकुमार सबसे ज्यादा योग्य है उसी को राजा बनना चाहिए, ना कि मेरे बड़े बेटे को। तो रानी ने भी राजा से कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, फ्यूचर किंग को चुनने के लिए एक कॉन्टेस्ट करवा लेते हैं, एक प्रतियोगिता करवा लेते हैं। तो कांगलीपैक की धरती पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, एक हॉर्स की रेस का आयोजन किया गया और उन्हें बताया गया, तीनों राजकुमारों को, कि सामने जो खोंगनांग है, जो बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, सबसे पहले उसके पास जो पहुंचेगा उसको आने वाला राजा घोषित कर दिया जाएगा, उसको निंगथाउ बना दिया जाएगा। लेकिन एक अजीब घटना घटी। सनाजाओबा, सनायाम्मा और सनातोम्बा, ये तीनों जो है फिनिश लाइन पे एक साथ पहुंचते हैं। वो तीनों एक्सपर्ट राइडर्स थे और एक ही साथ जब फिनिश लाइन पे पहुंचे तो सारे लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा चकित रह गए और सब लोग कहने लगे उनकी तरफ, देखो शागोल थौबा नूपा, इसका मतलब कितने फाइन हॉर्समैन ये लोग हैं। अब लोग सोचने लगे कि क्वेश्चन तो हमारे सामने अभी भी बना हुआ है कि फ्यूचर निंगथाउ कौन बनेगा, आने वाले समय में हमारा राजा कौन बनेगा। अब निंगथाउ और लेमा, राजा और रानी जो है वो अपने बेटों के पास गए और उनसे कहा, सनाजाओबा, सनायाम्मा और सनातोम्बा, आपने प्रूव कर दिया है कि आप बहुत ही फाइन हॉर्समैन हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि हम आपको फ्यूचर का राजा घोषित कर सके। दोस्तों, अब सबसे बड़ा जो बेटा था सनाजाओबा, वो अपने घोड़े पे बैठा, उसने अपने हाथ में स्पेरिया ने भाला ले लिया और उसके साथ में चारों तरफ वो देखने लगा और वो आगे बढ़ने लगा और वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जाने लगा और सब लोग सोचने लगे कि सनाजाओबा सबसे बड़ा बेटा है, वो क्या करने वाला है। अचानक जो है सनाजाओबा ने क्या किया, जो उसके सामने खोंगनाग था, ये जो बरगद का पेड़ था, उसके तरफ बहुत तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाया और उसको चीरते हुए, बरगद के पेड़ को चीरते हुए सीधे अपने घोड़े को वो पार करके ले गया। और सारे जो लोग हैं वो थोरो थोरो, ब्रेवो ब्रेवो ऐसा कह के उसको शाबाशी देने लगे कि ये बहुत ही शानदार उसने काम किया है। फिर सारे लोग साइलेंट हो गए। अब दूसरे बेटे का नंबर था सनायामा। अब सनायामा क्या करने वाला है, वो भी
बरगद के पेड़ के सामने उस घोड़े पे बैठ गया और उसके बाद में घोड़े को बहुत तेजी से चलाने लगा। अब थोड़ी देर में सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। इतनी खतरनाक ढंग से उसने घोड़े को चलाया कि लोगों का ब्रीथ करना भी मुश्किल हो पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और बहुत तेजी से वो घोड़े को इतना ऊपर लेके चला गया कि पेड़ के सीधा वो ऊपर पहुंच गया और तुरंत अगले ही पल वो पेड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया। और लोगों ने उसका भी साहस बढ़ाया, लोगों ने उसका भी उत्साहवर्धन किया और कहा पहेजी पहेजी पहेजी। पहेजी का मतलब होता है वंडरफुल वंडरफुल, तुमने बहुत शानदार काम किया है। अब तीसरे राजकुमार का नंबर था जिसका नाम है सनातोम्बा। अब सनातोम्बा ने क्या किया, अपने घोड़े को बहुत तेजी से दौड़ाया और बहुत तेजी से दौड़ा के इससे पहले कि कोई समझ पाता वो जो बरगद का पेड़ है उसी को उखाड़ फेंका और विजयी मुस्कान के साथ में राजा और रानी के कदमों में लाके उसको डाल दिया। और सारे लोग चिल्लाने लगे थोरो थोरो पहेजी पहेजी, बहुत शानदार वंडरफुल, बहुत शानदार तुमने काम कर दिया है। सारे लोग ये कहने लगे और लोग जो है थोड़ा बेचैन से हो गए। निंगथाउ और लेमा जो है, जो अनाउंसमेंट करने वाले थे कि कौन राजा बनेगा, वो भी बेचारे परेशान थे, दुखी थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसको राजा घोषित करना है। तभी उन्होंने देखा उनकी प्यारी बेटी सनातोम्बी जो 5 साल की थी, वो बेचारी थोड़ी सी दुखी थी, अकेली थी। वो उस बरगद के पेड़ की तरफ देख रही थी जिसको पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है और वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। पक्षी जो है उसके चारों तरफ यहां वहां उड़ रहे थे और वो अपने घर को ढूंढ रहे थे जो उस पेड़ में हुआ करता था। सनातोम्बी जो है वो खोंगनांग के पास में जाती है, उस बरगद के पेड़ के पास में जाती है और धीरे से कहती है कि ये जो बरगद का पेड़ है अब मर चुका है, भाले से इसका पूरी तरह से जान ले ली गई है और अब ये दोबारा कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। अब सारे लोग राजा रानी की तरफ देख रहे हैं। राजा वहां पे खड़े थे, वो तीनों लड़कों की तरफ देख रहे हैं, छोटी लड़की की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने लोगों की तरफ मुड़ के कहा कि अगर हमारे यहाँ पे कोई जो राजा बनने वाला है तो वो क्या है, वो है छोटी सनातोम्बी। सारे लोग बहुत ज्यादा चकित रह गए। उन्होंने कहा कि देखिए, इस खोंगनांग जो ये बरगद का पेड़ है इसकी भी एक आत्मा है। सनातोम्बी जो है उसने दूसरों के दर्द को समझा है, उसने लोगों को, जानवरों के, पक्षियों के और पेड़ों के दर्द को भी समझा है और वास्तव में एक राजा जो है ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं सनातोम्बी को हमारे कांगलीपेक के आने वाला राजा के रूप में या लेमा रानी के रूप में घोषित करता हूं। इस प्रकार से उन्होंने सनातोम्बी को रानी बना दिया और सारे बच्चे उस छोटी लड़की की तरफ देखने लग गए जो आने वाले समय में रानी बनने वाली थी। और वो जो लड़की थी वो वहां पे थी, उसके चारों तरफ छोटे छोटे पक्षी थे, वो उसके हाथों पे, उसके सर पे, उसके यहाँ वहां बैठे हुए थे और वो लड़की जो है वो खुद भी एक बरगद के पेड़ की तरह लग रही थी, जो पक्षी जो है उसका सहारा लेके बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुश हो रहे थे। वास्तव में एक लेमा, एक रानी या एक राजा को ऐसा होना चाहिए जो कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचाए और सबका ख्याल रखे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको शानदार लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।